दोस्तों मैं मोटिवेशन स्पीकर रोहित स्वामी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल स्टडी पर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों बात करते हैं कंप्यूटर की। एक अलग टॉपिक लेकर आ गया हूँ मैं जिसका नाम है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। सभी की डिमांड थी सर एक टॉपिक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पे बताओ। मैंने बताया था कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है दोस्तों? 5 पीढ़ियाँ। अभी तक कितनी पीढ़ियाँ है कंप्यूटर की? 5 पीढ़ियाँ। फर्स्ट पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी, चौथी पीढ़ी और 5 नंबर पीढ़ी। कितनी अब तक कितनी पीढ़ी आ गई कंप्यूटर की? 5 पीढ़ियाँ। इन पीढ़ियों के बारे में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम विस्तार से जानेंगे शुरू से। अब दोस्तों बात करते हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ में मैन क्या चीज़ है वो देखेंगे। कि पहली बात है कि भाई साहब इसकी गति पहले से बेटर हुई या ख़राब हुई है देखेंगे। क्षमता पहले कम थी अब अधिक हुई ये बात देखेंगे। मूल्य अब पहले मूल्य अधिक था अब कम हुआ इस प्रकार की बातें देखेंगे। साइज पहले कम थी इस अब ज़्यादा थी। इसको लिखने से बचिए, इसको दिमाग में सेट कीजिए भाई साहब। दिमाग में सेट कराता हूँ कि भाई साहब किस प्रकार है। तो कंप्यूटर कितनी पीढ़ी आएगी? 5 पीढ़ी। पहला क्या है? गति। दूसरा क्या है? क्षमता। क्षमता यानी कैपेसिटी। तीसरा क्या है? मूल्य। और चौथा क्या है? साइज। ये बातें हैं भाई साहब। कंप्यूटर कितनी पीढ़ी है मैंने बताया था। कंप्यूटर की भाई साहब 5 पीढ़ी आ गई। 1 नंबर पीढ़ी, 2 नंबर पीढ़ी, 3 नंबर पीढ़ी, 4 नंबर पीढ़ी और ये 5 नंबर पीढ़ी। कितनी पीढ़ी आ गई भाई साहब? 5 पीढ़ी आ गई। कितनी पीढ़ी? इस प्रकार सारणी बुलाना ताकि आपको बारी बारी लिखना न पड़े। मैं ऑफलाइन में बच्चों को सभी को बताता हूँ कि भाई साहब बारी बारी लिखने से बचे। एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए। क्या थी? गति। अब पहले बताओ कंप्यूटर की पहले गति कम थी या ज़्यादा थी? जब कंप्यूटर बने थे सबसे पहले प्रथम पीढ़ी आई। प्रथम पीढ़ी आपको पता है 1942 से 1955 में आई थी। इसका कार्यकाल क्या था? 1942 से लेकर 1955 तक था। तो उसकी गति क्या थी उस टाइम दोस्तों? क्या थी उसकी गति? क्या थी उस टाइम? कम थी। गति क्या थी? कम थी। गति क्या थी? कम थी। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया अब कौन सी पीढ़ी आ गई? 5वीं पीढ़ी। तो अब गति क्या हो गई साहब? अधिक हो गई। कम से क्या हो गई साहब? अधिक हो गई। कम से क्या हो गई? अधिक हो गई। अब बात करते हैं कैपेसिटी, क्षमता। पहले क्या थी? क्षमता पहले क्या थी कंप्यूटर की? कम थी। अब क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। जिस प्रकार मान लेगी मेमोरी की बात कर लेते हैं। मेमोरी में क्या होती है? पहले मतलब 2 GB था। पहले 2 GB का मोबाइल आता था। मोबाइल से आपको डिवाइड करके बताता हूँ ताकि आपको याद रहे, कंठस्थ रहे। पहले मोबाइल में 2 GB आता था। लेकिन दोस्तों अब जो मोबाइल 128 GB तक आ रहे हैं, 256 GB तक आ रहे हैं। 2 GB से 8 GB गया, 16 GB गया, 32 GB गया, 32 से 64 गया, 128 गया। अब क्या गया? 28 आए। तो पहले कैपेसिटी क्या थी दोस्तों? क्षमता क्या थी? कम थी। क्या थी? कम थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया अब क्या हो गई साहब? क्षमता क्या हो गई साहब? अधिक हो गई। 5 नंबर पीढ़ी पे क्या हो गई? क्षमता अधिक हो गई। इसी प्रकार बात करते हैं मूल्य दोस्तों। सबसे पहले कंप्यूटर आता था उसका मूल्य क्या था? बहुत था। सामान्य व्यक्ति उसे खरीद नहीं सकता था। लेकिन दोस्तों आज मूल्य क्या हो गया? उसका अधिक हो गया। मूल्य क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। तो पहले मूल्य क्या था? अधिक था। आपको पता है कि भाई साहब आजकल तो भाई साहब लैपटॉप होते हैं वो कंप्यूटर ही है। आपको पता है उसको हर बच्चा लगभग घरों में मिल जाता है कंप्यूटर। वो कंप्यूटर 15-20 हज़ार में आने लग गया। तो क्या हो गया? उसका मूल्य क्या हो गया? पहले क्या था? अधिक था। अब क्या हो गया? कम हो गया। क्या हो गया? कम हो गया। टाइम बीतता गया। अधिक से किसकी ओर? कम की ओर। साइज। आपको पता है कि भाई साहब पहले कंप्यूटर बनाया था हार्वर्ड आइकन ने कंप्यूटर बनाया था। मैंने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, कंप्यूटर की उत्पत्ति में हार्वर्ड आइकन ने कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था मार्क फेस्ट। क्या नाम था? मार्क फेस्ट। उसकी साइज कितनी थी? 51 फीट थी, यानी 51 फीट, 50 फीट से ज़्यादा थी। किसकी? तो उसकी साइज क्या थी? अधिक थी। साइज क्या थी? अधिक थी, ज़्यादा थी। और अब क्या हो गई? साइज क्या हो गई? कम हो गई। अब पता है आपको आपके पास पीसी भी है तो मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। मोबाइल भी क्या करता है? एक कंप्यूटर की कार्य करता है जिसको हाथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। उसमें कंप्यूटर की विशेषता में पढ़ेंगे। एक बार फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था कि भाई साहब कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? तो आपको अगर इस बारे में पता हो तो कमेंट करना और मैं बता दूं आपको क्या कहता है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाए तो इसे क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया दोस्तों। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम थी उसमें। तो साइज क्या हो गई? अधिक से किसकी ओर हो गई? कम की ओर हो गई। तो आपसे पूछे कि भाई साहब
तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, तृतीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसकी गति में क्या परिवर्तन हुआ? तो आप बोलोगे गति में कम से अधिक की ओर। पहले क्या थी? गति कम थी, अब क्या हो गई? अधिक हो गई। क्षमता क्या थी? कैपेसिटी पहले कम थी, अब क्या हो गई? अधिक हो गई। मूल्य क्या था? पहले अधिक था, अब क्या हो गया? सब कम हो गया। साइज क्या थी? पहले अधिक थी, अब क्या हो गई? कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो इसमें क्या होगा? फेरबदल हो गया। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कोई लिखता है कि भाई साहब फर्स्ट पीढ़ी की कंप्यूटर की गति कम थी, सेकंड की उससे ज़्यादा थी, थर्ड की उससे ज़्यादा थी, फोर्थ की उससे ज़्यादा थी, 5 की सबसे ज़्यादा थी। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक इस टेबल से समझ जाना आप। इसको टेबल को इसलिए बनाया है मैंने ताकि आप क्या हो? समझ सके। तो दोस्तों एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी, सेकेंड पीढ़ी, इसके बारे में बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब पहली कौन सी पीढ़ी है? पहला कौन सा होगा हमारा? पहली आएगी प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन पहला टॉपिक डाल देता हूँ मैं भाई साहब, फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन हिंदी में बोलेंगे तो क्या होगी? फर्स्ट पीढ़ी। क्या हो जाएगी? फर्स्ट पीढ़ी। इसमें हम मुख्य बात जानेंगे। इसका कार्यकाल कितना रहा, इसमें कौन सी डिवाइस का उपयोग किया गया, इसके उदाहरण क्या क्या है, इस प्रकार की बात है। इसमें मुख्य पॉइंट कौन से बनते हैं, बस एक बार आप देख लेना दोस्तों। 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, एक बार देख लेना, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गारंटी ले रहा हूँ मैं, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। और क्वेश्चन आएगा भाई साहब, कंफर्म आएगा क्वेश्चन। पुलिस हो, चाहे पटवारी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, एक क्वेश्चन आएगा कंफर्म कंप्यूटर की पीढ़ियों से, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं कि पहला पॉइंट के हिसाब से जानेंगे, ऐसा नहीं कि भाई साहब सीधा ही थ्योरी लिखेंगे, पॉइंट के हिसाब से जानेंगे। पहला टॉपिक बनता है कि भाई साहब इसका कार्यकाल कितना था। यहाँ लिख देता हूँ मैं कार्यकाल, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था। प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक था? तो बताओ कहाँ से कहाँ तक था? 1942 से लेकर 1955 तक, यानी 1942 से लेकर 1955 तक किसका कार्यकाल था? प्रथम पीढ़ी का, यानी फर्स्ट जनरेशन का क्या था साहब? कार्यकाल था। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन के हिसाब से करा रहा हूँ। दूसरा है कि भाई साहब प्रथम पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, कौन से उपकरण का उपयोग किया गया। उपकरण मतलब डिवाइस, उपकरण मतलब डिवाइस, उपकरण मतलब डिवाइस। कौन से डिवाइस का उपयोग किया गया था। अरे ये क्वेश्चन डिवाइस वाला ये पटवारी में पूछा गया भाई साहब। और जो आपको मैंने पहले ही बताया था, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दोबारा रिपीट हो सकता है, कन्फर्म हो सकता है और हो भी जाएगा, बता भी दूंगा आपको। वैक्यूम ट्यूब, और डिवाइस कौन सी है जिसका नाम क्या है? वैक्यूम ट्यूब। डिवाइस का नाम दोस्तों ध्यान रखना, जिसका नाम है साहब वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब, ये दोस्तों वैक्यूम ट्यूब किस प्रकार की थी? दोस्तों ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार की थी। यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ वैक्यूम ट्यूब का मैं, इस प्रकार की थी वैक्यूम ट्यूब। इस प्रकार प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपकरण यूज किया गया था। इस प्रकार द्वितीय पीढ़ी में पढ़ेंगे, तृतीय पीढ़ी में पढ़ेंगे। इस प्रकार क्या थी? वैक्यूम ट्यूब थी। क्या थी? इस प्रकार की वैक्यूम ट्यूब थी। और वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, इसके लिए आपको मैं 4-5 मिनट का वीडियो, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है इसके लिए 4-5 मिनट का वीडियो मैं आपको बता दूंगा कि भाई साहब ये किस प्रकार काम करती है। इसको अलग तरीके से बता दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज मत हो और कन्फ्यूज दूर हो जाए आपका। अब बात करते हैं अगला कौन सा है। अगला मेमोरी, इसमें कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया। जो फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर थे, फर्स्ट जनरेशन थी, उसमें कौन सी मेमोरी का उपयोग किया गया। तो उस मेमोरी का नाम बताओ भाई साहब। उस मेमोरी का नाम था दोस्तों, याद रखना, मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक का नाम पता ही होगा। मैग्नेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय। क्या बोलते हैं साहब? चुंबकीय। मैग्नेटिक को चुंबकीय। तो आपको पूछे फर्स्ट पीढ़ी में किसका उपयोग हुआ था, कौन सी मेमोरी का? तो याद रखना मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम नहीं आई तो क्या करोगे? चुंबकीय ड्रम। क्या करोगे? चुंबकीय ड्रम। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई साहब प्रथम पीढ़ी थी, फर्स्ट पीढ़ी थी, उसमें भाषा कौन सी यूज की गई थी? लैंग्वेज कौन सी यूज की गई थी? तो बताओ कौन सी यूज की गई थी। तो प्रथम पीढ़ी में भाषा कौन सी थी? मशीनी भाषा। कौन सी भाषा थी?
मशीनी भाषा, भाषा होती है ना, असेंबली भाषा, मशीनी भाषा, कोबोल भाषा, जावा, ये क्या थी, भाषा थी। एक बार RCET में पूछा गया था अभी, जावा क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना, जावा एक भाषा है, क्या है, एक लैंग्वेज है। उसी प्रकार मशीनी क्या है, एक भाषा है, जो किस में उपयोग की गई थी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा का उपयोग हुआ था, मशीनी भाषा का। किस प्रकार की भाषा का, मशीनी भाषा का उपयोग हुआ था। अब बात करते हैं अगला प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनका उदाहरण क्या है, कौन कौन से उदाहरण की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर आए थे। इनमें आया था दोस्तों, एक तो नाम था एनियक, 2 नंबर था दोस्तों इसमें एडवेक, 3 नंबर था दोस्तों इसका नाम था यूनिवेक। ये क्या थे, इसके उदाहरण थे। उदाहरण मतलब इसमें फर्स्ट पीढ़ी में कंप्यूटर थे, उसमें कौन कौन से आए थे, कौन सा आया था, एनियक आया था, एडवेक आया था, यूनिवेक आया था। तो आपको पूछे फर्स्ट जनरेशन कार्यकाल कितना है, 1942 से 55। डिवाइस वैक्यूम ट्यूब इस प्रकार की थी। और इसको विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको गोल्ड स्टडी पर मैं 4-5 मिनट का वीडियो ला रखूँ, क्योंकि सभी की डिमांड होती है साहब वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, उसको दिखाऊंगा किस प्रकार होता है वो मेमोरी कौन सी है, मैग्नेटिक ड्रम या चुंबकीय ड्रम। भाषा कौन सी, मशीनी भाषा। कौन सी भाषा, मशीनी भाषा। उदाहरण एनियक हो गया, एडवेक हो गया और यूनिवेक हो गया। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, एनियक की फुल फॉर्म बताओ भाई साहब, एनियक की फुल फॉर्म बताओ, एडवेक की फुल फॉर्म बताओ, यूनिवेक की फुल फॉर्म बताओ। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान दे लेते हैं हम। और पूछी भी गई, लाइब्रेरियन का पेपर था ना, उसमें पूछी गई थी, जो अभी लीक हो गया, पता हो आपको, उसको दोबारा पेपर लगेगा। पहले कौन सा था, एनियक की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक। लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, आई का मतलब इंटीग्रेटेड ए का मतलब एंड, सी का मतलब कैलकुलेटर। सी का मतलब क्या होगा, कैलकुलेटर। और कभी कभी एंड कैलकुलेटर की जगह क्या आ सकता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए का मतलब क्या हो जाए, ऑटोमेटिक। ध्यान रखना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तो ध्यान रखना। एनियक की फुल फॉर्म क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, या फिर एंड कैलकुलेटर जो क्या करोगे, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 2 नंबर कौन सा था हमारा, 2 नंबर था एडवेक। क्या नाम था, एडवेक की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट। डी का मतलब डिस्क्राइट, डी का मतलब क्या होगा, डिस्क्राइट। वी का मतलब वेरिएबल। ए का मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर या एंड कैलकुलेटर। ऑटोमेटिक कंप्यूटर कर देना या फिर क्या करोगे, एंड कैलकुलेटर कर देना। ये का ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। अगला कौन सा है, अगला है यूनिवेक की फुल फॉर्म बताओ भाई साहब मेरे को। यूनिवेक की फुल फॉर्म क्या आएगी, यू का मतलब यूनिवर्सल, यूनी का मतलब यूनिवर्सल हो गया, पता है आपको। UNIV का हो गया यूनिवर्सल, और AC का क्या होगा, एंड कैलकुलेटर या फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड कैलकुलेटर या फिर हो जाएगा ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये क्या थी, इसकी फुल फॉर्म थी। फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, अभी बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, एनियक हो गया, एडवेक हो गया, यूनिवेक हो गया। एनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, एडवेक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्राइट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर, यूनिवेक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर या एंड कैलकुलेटर। इतना समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। ले लिया होगा आपने। हाँ तो दोस्तों
अब क्या बनता है, प्रथम पीढ़ी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे भाई साहब। क्वेश्चन जरूरी है, क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है भाई साहब, और मैं क्वेश्चन की तरह करा रहा हूँ। आपके क्वेश्चन पहला क्या था कि प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है। तीनों में से बताना आपको, एनिएक, एडविक और यूनिवेक, तीनों में से बताना है। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर, प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है। चलो करते हैं इसको, दूसरा देख लेते पहले, उसके बाद साथ करेंगे। प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है। अगला क्वेश्चन, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग आने वाला, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग आने वाले कंप्यूटर का नाम। ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रथम व्यावसायिक, औद्योगिक बोलते हैं जिसको व्यावसायिक, प्रथम व्यावसायिक उपयोग में आने वाला कंप्यूटर, उपयोग में आने वाला कंप्यूटर। इन चारों के आंसर दो आप मेरे को। अब पूछे गए हैं दोस्तों विभिन्न एग्जामों, और पूछे भी जाएंगे आगे भी, तो ध्यान रखना। अब इसके राइट आंसर करते हैं, प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है, तो ध्यान रखना प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों, एनिएक। कौन सा है, एनिएक। कौन सा है साहब, एनिएक। प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन सा है, प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर भी कौन सा है दोस्तों, एनिएक। कौन सा है, एनिएक। अगर आपने किसी ने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसका नाम था कंप्यूटर की उत्पत्ति, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसमें मैंने बताया था साहब एनालिटिक इंजन। क्या बताया था, एनालिटिक इंजन। एनालिटिक इंजन में मैंने बताया था साहब कि भाई साहब ये क्या था, प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर था। आप कंफ्यूज हो रहेंगे भाई साहब वो भी था ये भी था, ये क्या चक्कर है। तो दोस्तों दोनों ऑप्शन साथ में नहीं आएंगे, अगर आएगा तो ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो आप क्या करोगे, एनालिटिक इंजन करोगे। एनालिटिक इंजन के कारण चार्ल्स बेबेज को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उसी को क्या कहता है, विषम पितामह कहा जाता है। उसी में प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग हुआ था जिसका नाम क्या था, अड्डा अगस्ता। क्या नाम था, अड्डा अगस्ता। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा है, तो ध्यान रखना प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा में उपयोग में आने वाला कंप्यूटर का नाम क्या, एडवेक। क्या नाम है साहब, एडवेक। क्या नाम है, एडवेक है। अगला प्रथम वैश्विक उपयोग में, वैश्विक मतलब पता है यूनिवर्सल, तो इसका नाम क्या हो गया, यूनिवेक। इसका राइट आंसर क्या गया, यूनिवेक। लियो भाई साहब, इसका क्या हो गया राइट आंसर, यूनिवेक हो गया। अब दोस्तों हमने क्वेश्चंस कर लिए, प्रथम पीढ़ी हमने कंप्लीट कर ली है, प्रथम पीढ़ी कंप्लीट करनी है। ये 4 क्वेश्चन थे हम देख लिए। अब दोस्तों आगे आगे द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, हम पार्ट टू पार्ट अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, फोर्थ का, फिफ्थ का। अब बात करते हैं, अब इतनी बात हो गई। अब आगे दोस्तों, अब आगे बात करेंगे मैं द्वितीय पीढ़ी की। द्वितीय पीढ़ी हम अगली वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, और हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।